हेलो दोस्तों। आज डीडीएस क्लासेस में एक बहुत ही खूबसूरत सा संस्कृत विषय का 10वीं वर्ग का जो संस्कृत विषय है, इसका खूबसूरत सा एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। पाठ में भारत महिमा नाम है, भारत महिमा। और 10वीं वर्ग के विद्यार्थी अब तुम तैयार हो जाइए। आज जो है, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसको फिर देख लीजिएगा, लेकिन आज हम जो आपके सामने विषय पढ़ा रहे हैं संस्कृत का 5म पाठ ध्यान में रखना है। और आपका विषय है संस्कृत और चैप्टर है 5म चैप्टर है जिसका नाम है भारत महिमा। ठीक है। और इस चैप्टर में एक खास बात यह है कि यह जो चैप्टर है यह आपका पद्य है। ये आपका चैप्टर जो है आपका पद्य है। और पद्य गद्य तो आप समझते ही हैं। तो इसमें जो पढ़ना है हम लोग को भारत के बारे में। नाम है चैप्टर का भारत महिमा, मतलब भारत की महानता। किसकी महानता? भारत की महानता। मतलब भारत महान क्यों है, भारत विश्व का गुरु माना जाता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है जरा इसमें देखेंगे। और यहाँ के लोगों के, उसकी विशेषता के, और उसके साथ साथ यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य का भी वर्णन किया गया है। साथ ही यहाँ धर्म, जाति, संप्रदाय सब पर थोड़ा सा बल दिया गया है। साथ ही प्रकृति खूबसूरती का भी वर्णन है। मतलब कह सकते हैं कुल मिलाकर बात यह है कि भारत जो महान है उसकी महानता के पीछे समझ लीजिए कि यहाँ के लोग भी हैं और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य भी है। ये दोनों से मिलकर ही हमारा देश महान है। देश महान ही नहीं, विश्व का गुरु भी है। तो चलते हैं आज हम लोग 5म चैप्टर की ओर, और जिसका नाम आपको याद रख लेना है भारत महिमा। ठीक है। तो आज हम चलते हैं भारत महिमा की ओर। चलिए। चलिए आज हम देखते हैं भारत महिमा जो 5म चैप्टर है, 5म चैप्टर है, इसके बारे में आज हम व्याख्या देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा हेडिंग में कुछ बात है उसको भी पढ़ लेना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव आपको हेडिंग से भी आता है, बीच चैप्टर से तो आएगा ही, हेडिंग से भी आएगा। ठीक है। तो ये जो हेडिंग आपका है भारत महिमा, इसका पहले हम क्या पढ़ लेंगे, हेडिंग पढ़ लेंगे जिसका नाम देखिए। अच्छा देख लीजिए, थोड़ा सा कह रहा है, एक एक शब्दों को हम पढ़ते जाएंगे, अर्थ भी बताते जाएंगे, बशर्ते कि आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर नहीं दिक्कत होता है तो एक नोटबुक ले लीजिए, वहां पर पेंसिल वगैरह से आप अर्थ लिख सकते हैं। हम एक एक शब्दों का व्याख्या आपके सामने करेंगे और आपको ध्यान देते जाना है। देखिए तो पढ़ते हम संस्कृत भी बोलते जाएंगे। ठीक है। चलिए। तो अस्माकम देशः भारत वर्षमिति कथ्यते। ठीक है। यहाँ पर एक, यहाँ आपका एक संधि है भारत वर्षम, और प्लस में यानी कि धन में आपका ऐसा आएगा भारत, भारत वर्षम, भारत वर्षम अधन इति, इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पर शब्द बना हुआ भारत वर्षम इति। इसका मतलब देख लीजिए, एक शब्द हम बताते हैं व्याख्या के रूप में। कहता है कि अस्माकम देश भारत वर्षम इति कथ्यते। अस्माकम मतलब हमारा, या हमारी भी बोल सकते हैं। कहता है कि हमारा देश जो है भारत वर्ष ऐसा कहलाता है। हमारे देश भारत को क्या कहा जाता है, भारत वर्ष कहा जाता है। मतलब हम अपने देश को एक विशेष नाम से जानते हैं जिसका नाम है भारत वर्ष। क्या नाम है, भारत वर्ष। भारत वर्ष का मतलब देखिए, यहाँ एक वर्ष शब्द जुड़ा हुआ है। और वर्ष का मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि यहाँ वर्ष का मतलब साल होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। वर्ष का मतलब यह हिंदी, अगर धरती का एक टुकड़ा समझते हैं तो उसी का एक पर्यायवाची शब्द है, क्या जी, वर्ष। क्या है, वर्ष। यानी कि धरती के एक टुकड़े को, हिस्से को हम एक पर्यायवाची शब्द के रूप में यहाँ जानेंगे, क्या, वर्ष। अर्थात भारत के एक हिस्से पर एक भरत नाम का राजा हुआ। ठीक है। एक कहावत है कि यहाँ पर
भरत नाम के एक राजा हुए, उन्हीं के नाम से इस नाम का प्रचलन है, अर्थात यह भारतवर्ष बना है। मतलब भरत जो राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। कौन? भरत। बहुत ही प्रतापी था, बहुत ही साहसी था, और आगे चलकर यह भारत के एक हिस्से का क्या बना? राजा बना। और इस तरह से लोगों का मत है कि उन्हीं के नाम से यह नाम चला है भारत वर्ष। लेकिन कई विद्वानों ने इस पर मतभेद किया कि ऐसा नहीं है ना। ऐसा तो राजा भरत नाम के राजा रामायण में भी हुए, दशरथ के पुत्र, ठीक है। तो उनका भी नाम से एक जैन धर्म के 24वें जो थे, सॉरी प्रथम जो तीर्थंकर थे, उनका भी एक पुत्र था जिसका नाम था भरत, ठीक है। तो उनका भी नाम आ जाता है। लेकिन बहुत विद्वानों के मतभेद होने के बाद अंततः किसको मान लिया गया? जो शकुंतला का पुत्र था उसी को मान लिया गया। अब यहाँ पर समझ लीजिए, यानी भारत वर्ष का मतलब क्या हुआ? भरत का देश। किसका हुआ? भरत का देश। किसका नाम हुआ? भरत का देश। भारतवर्ष का मतलब क्या है? भरत का देश, भरत का देश। यहाँ पर देखिए, जब राजा थे भरत, जब राजा कौन थे? भरत, तो बाकी जो लोग थे प्रजा थे, तो प्रजा को उस समय क्या कहा जाता था? भारती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारती। यानी कि जिस समय भारत का राजा कौन था? भरत था। तो उस समय यहाँ के प्रजा को क्या नाम दिया जाता था? भारती नाम दिया जाता था, जिसका मतलब होता है भरत की संतान। भरत की संतान, भरत की संतान, जिसका अर्थ क्या होता है? भरत की संतान होता है, ठीक है। तो यह जो शब्द है बहुत खूबसूरत सा शब्द है। भारतवर्ष अर्थ भी पूछता है कि भारत को हम एक विशेष नाम से पुकारते हैं, वह क्या है जी? भारतवर्ष है, ठीक है। भारतवर्ष का मतलब क्या हुआ? भारत का देश। यहाँ पर भी बोल सकते हैं भारतवासियों का भी देश, ठीक है। लेकिन जिस समय भरत नाम के राजा थे उस समय भारत के प्रजा को क्या बोला जाता था? भारती, जिसका अर्थ होता है भरत की संतान, यानी भरत की प्रजा, ठीक है। तो ये आपका खूबसूरत सा शब्द का अर्थ आता है भारतवर्ष का, ठीक है। तो हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए, आगे जो शब्द है कहता है अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, मतलब इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। अस्य महिमा सर्वत्र मतलब सभी जगह, गीयते मतलब गाई जाती है। इसकी महिमा मतलब किसकी महिमा? भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। अब सभी जगह का मतलब है, चाहे तो हम अपने देशवासी होने के बारे में सोचे कि हम भारत के संतान हैं, ठीक है, भारत के धरती पर रहने वाले हैं, तो सोचिए हम लोग तो अपने देश के गुणगान करते ही हैं, उसकी महानता की चर्चा तो करते ही हैं। लेकिन यही बात अगर बोला जाए विश्व भर के लोगों को, तो वो भी भारत के बारे में बहुत कुछ अच्छा विचार करते हैं, मतलब वो भी इसकी महानता की चर्चा करते हैं। ये बात है अस्य महिमा सर्वत्र ज्ञेयते। और एक खास बात, इसकी महानता की चर्चा वेद पुराणों में भी लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। यहाँ पर देख लीजिए, छोटा छोटा शब्द हम बताएंगे, ठीक है। कहते हैं पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में, कहता है विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च, विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथमम द्वितीयम च, प्रथम और द्वितीय क्रमानुसार जो पद्य है गृहीतम अस्ति, मतलब गृहीतम मतलब लिया गया और अस्ति मतलब है। मतलब इस पाठ का, पूरे भारत महिमा पाठ का कहा जा रहा है कि दो जो पद है प्रथम और द्वितीय क्रमानुसार दिया हुआ है, ठीक है। पहला और दूसरा, कहता है पहला जो है विष्णु पुराण से है और दूसरा जो है भागवत पुराण से है, ठीक है। पहला पद कहाँ से? विष्णु पुराण से, और दूसरा कहाँ से? भागवत पुराण से। अब एक खास बात आप सोच रहे होंगे कि पुराण कहाँ से, क्या है, क्या से लिया गया, ये सब जो शब्द है थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालेगा। तो सोच लिए, पुराण का मतलब देखिए, पुराण एक संस्कृत वर्ड है, यह तत्सम शब्द है और इसका हिंदी में तद्भव जो होता है उसका अर्थ होता है पुराना। क्या होता है? पुराना।
पुराण का जो तद्भव होता है क्या होता है? पुराना। अर्थात जो पुरानी कहानी है उसी को हम क्या बोलेंगे? पुराण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुराण। यानी पुरानी कहानियों को, कथाओं को क्या कहा गया? पुराण। और एक खास बात, पुराणों की संख्या जो है ना टोटल 18 है। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? टोटल कितनी? 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन कंपटीशन में ही पूछता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। 18 पुराण में सबसे पुराना पुराण भी अगर पूछे तो याद रखिए 18 पुराण में सबसे पुराना जो पुराण है वह मीन पुराण है। इसी को मत्स्य पुराण भी बोलते हैं। मीन का अर्थ होता है मछली और मत्स्य का मतलब ही होता है मछली। यानी कि मीन पुराण या मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। और इसी से एक बात खासकर ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना जो पुराण तो देख लिए, और एक नृसिंह पुराण है। नृसिंह, नृसिंह, नृसिंह ऐसे लिखाएगा, नृसिंह। एक विष्णु भगवान का अवतार सुने होंगे, नृसिंह। नृ मतलब नर और सिंह मने शेर। जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का नाश करना था तो भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया था। तो इसको भी पुराण में लिखा गया, लेकिन उप पुराण है, पुराण नहीं है। इसको छोड़ करके बाकी 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। तो निम्नलिखित में से अगर कह दिया जाए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन पुराण नहीं है, तो कौन सा पुराण नहीं होगा? नृसिंह वाला। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए एक खास बात फिर से देख लेना, इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से पहला और दूसरा जो पद है लिया गया है। ठीक है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि भारत महिमा पाठ का पहला जो पद्य है वो कहाँ से संग्रहित है, कहाँ से संकलित है? तो विष्णु पुराण से हो जाएगा। दूसरा जो पद कहाँ से है? भागवत पुराण से है। ठीक है, अब आगे जरा देखते हैं। चलिए, कहा जा रहा है आगे, अवशिष्टानि पद्य अन्य अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। कहता है यहाँ पर आगे कि अवशेष, अवशिष्टानि का मतलब अवशेष, बाकी देखिए केगो, पहला और दूसरा पुराण से है। बाकी जो शेष बच गया, ठीक है, बाकी जो शेष बचा हुआ है पद, वह अन्य अध्यक्षों के द्वारा निर्माण कर इसमें प्रस्तावित किया गया, इसमें रखा गया है। ठीक है, बाकी जो पद्य है, पहला दूसरा पद्य छोड़कर, बाकी जो दो पद छोड़कर शेष पद्य है वो अन्य अध्यक्षों की मंत्रणा पर इसमें क्या किया गया? चैप्टर में रखा गया है। एक खास बात देखिएगा, अध्यक्ष, अध्यक्ष जो संस्कृत बोर्ड के अभी तक अध्यक्ष हैं, जिसकी अध्यक्षता में आपका प्यूसम द्वितीय भाग बुक जो लिखा गया है, यह किनकी अध्यक्षता में? तो अध्यक्ष का नाम याद रख लीजिएगा, डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। डॉक्टर उमा शंकर शर्मा, इन्हीं की अध्यक्षता में आपका यह बुक लिखा हुआ है। तो बाकी जो अब शेष जो पद्य है वो अन्य अध्यक्षों के मंत्रणा पर सलाह कर संशोधन करने के बाद इसमें रखा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतम प्रति भक्ति रस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। कहता है कि भारत के प्रति हमारी जो भक्ति होनी चाहिए कर्तव्य रूप में होनी चाहिए। मतलब हमारे देश, हमारा जो देश भारत है उसके प्रति हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? कर्तव्य रूप में होनी चाहिए। कर्तव्य का मतलब एक ड्यूटी, तत्परता के साथ। मतलब जिस तरह से सीमा पर जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो तत्परता के साथ अपना कर्तव्य निभाते हैं। अगर वो घर आ जाए, अगर जरा सा भी सीमा पर कोई हलचल हो, जरा सा बुलाहट आए, तो हर काम छोड़कर सीमा की रक्षा अर्थात देश की सुरक्षा के लिए तत्परता के साथ रहते हैं। उसी तरह से हमारी भक्ति जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? ड्यूटी के समान, मतलब एक कर्तव्य, तत्परता, मर मिटने की भावना होनी चाहिए। किसके प्रति? भारत के प्रति। चलिए, था आपका हेडिंग। हेडिंग से भी क्वेश्चन आता है, जरा पूछ लेते हैं दो चार क्वेश्चन, याद रखिए। कहेगा आपको कि भारत महिमा पाठ में कितने पद्य है? तो एक खास बात और याद रखिएगा, टोटल 5 पद्य है। टोटल कितने पद्य हैं इस चैप्टर में? 5 पद्य है। तो बोलेगा कि भारत महिमा पाठ में कितने पद्य हैं? तो 5 पद्य हैं। आपसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, भारत महिमा पाठ के पांचों जो पद्य हैं
वह जो कहां से लिया गया है, तो इसमें तो जानते हैं कि 2 पुराण से, बाकी अन्य अध्यक्षों के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। आगे पूछेगा कि पहला पद्य कहां से, भी अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, तो समझ लीजिए विष्णु पुराण से। और दूसरा कहां से, तो भागवत पुराण से। एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा, हम अपने देश को एक विशेष नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, भारतवर्ष के नाम से। आपसे आगे पूछेगा कि भारत के प्रति हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, कर्तव्य रूप में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कर्तव्य रूप में। क्लियर है। तो ये था हेडिंग। अब हम सारे के सारे अर्थात पांचों पद एक एक करके अर्थानुसार व्याख्या करते हुए समझेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, तो यहाँ पर पहला जो लिखा हुआ यहाँ पौराणिकी, पौराणिकी का मतलब जो पुराण से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, पुराण से। ठीक है ना, तो पहला दूसरा पुराण से लिया। ये पहला पद्य है, ये आपका दूसरा पद्य है। चलिए हम एक बार संस्कृत बोल करके फिर उसका हिंदी अर्थ बताते हैं। कहते हैं कि गायंती देवाः किल गीत कानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा श्रुतवात। एक एक शब्द का अर्थ हम व्याख्या करते जाएंगे। ठीक है, चलिए बस ध्यान से सुनिएगा। गायंती देवा माने देवतागण गाते हैं। अब देवतागण क्या गाते हैं वो तो हम पढ़ेंगे। अब शब्द को पहले देख लेंगे। किल मतलब निश्चय है, गीत कानी मतलब गीतों को, धन्यास्तु धन्य है, ते वे भारत भूमि भागे भारत के भूभाग पर जो जन्मे हैं। स्वर्ग अपवर्ग, यहाँ पर एक वर्ड है आपका स्वर्ग और एक है अपवर्ग, 2 वर्ड है। स्वर्ग का मतलब स्वर्ग, अपवर्ग का मतलब मोक्ष। अपवर्ग का मतलब मोक्ष होता है, अपवर्ग का मतलब मोक्ष होता है। मोक्ष भूते, स्पद मार्ग भूते का मतलब साधन के योग्य। ठीक है, भवंती मतलब होते हैं, भूयः मतलब बार बार, पुरुषा माने पुरुष, श्रुतवात मतलब देवता के रूप में अर्थात देवत्व रूप में। ठीक है, अर्थ देख लिया। थोड़ा सा शब्द अर्थ देखने के बाद हम इसका व्याख्या समझेंगे। इसमें कहते क्या है, जो पहला पद पुराण से लिया गया है, इसमें कहा गया है कि देखिए देवतागण जो है, कौन, देवतागण। थोड़ा सा भारत का जरा नक्शा सिंपल में हम आपको समझा देते हैं बना के इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मान लिया जाए कि भारत के नक्शा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है देवताओं के द्वारा, किसके द्वारा, देवता गणों के द्वारा। एक देवता नहीं, सारे के सारे देवता मिलकर इस धरती पर, भारत की धरती पर जन्मे लोगों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। कहते क्या है कि वे पुरुष निश्चय ही धन्य है जिनका स्वर्ग और मोक्ष, जिनका स्वर्ग और मोक्ष के साधन स्वरूप भारत की इस भूमि पर, भूभाग पर क्या हुआ है, जन्म हुआ है। वे पुरुष निश्चय ही धन्य है, वे धन्य है, वे धन्य है जिनका जन्म कहाँ हुआ है, भारत की भूमि पर। भारत की भूमि कैसी है, भारत की भूमि की विशेषता यहाँ बताई जा रही है कि यह जो भूमि है स्वर्ग के समान है, मोक्ष प्रदान करती है। यहाँ जन्मे लोग जो है ना मोक्ष पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, अर्थात इस धरती पर जन्म लेने के बाद सीधे जो प्राणी है वह परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। चलिए, तो ऐसे साधन स्वरूप भूमि पर जो पुरुष जन्म लिए हैं वो देवत्व के रूप में माने जाते हैं। किस रूप में, देवत्व के रूप में। ठीक है, तो पहला श्लोक एक बार फिर से देखेंगे। देवतागण गीतों को गाते हैं। अब गीत का मतलब गीत मत समझिए, गीत मतलब अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, विचारों को प्रकट कर रहे हैं। और प्रकट करते हुए कहते हैं कि निश्चय ही वे पुरुष धन्य है, वे मनुष्य धन्य है जिनका जन्म भारत की इस भूभाग पर हुआ है, क्योंकि यह धरती बहुत ही खूबसूरत है, स्वर्ग के समान है। साथ ही साथ इस धरती पर है ना मोक्ष भी पाते हैं। जो प्राणी यहाँ जन्म लेते हैं वो क्या पाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, मुक्ति, मुक्ति पा लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला पद तो क्लियर हुआ। थोड़ा दूसरा पद पर व्याख्या करते हैं। कहता है कि अहो अमिशाम किम मकारी शोभनम प्रसन्नम ऐसाम स्विदुत स्वयं हरि यह जन्मम लब्धम निरीसु भारता जीरे मुकुंद सेवोपैकम स्पृहा हीनः। कहते हैं यहाँ पर दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया ये जी, भागवत पुराण से। कहाँ से है, भागवत पुराण से। इसमें क्या कहते हैं,
अहो अमीशाम, अरे कितना, किमकारी, क्या आकार वाला है, शोभनम जो शोभित है, बहुत ही सुंदर है, साथ ही प्रसन्नम, प्रसन्न है, कौन, इससे, सुविद्युत अथवा स्वयं हरि, इससे कौन प्रसन्न है, हरि है, विष्णु ईश्वर खुद प्रसन्न है। और कहता यह है जिनके द्वारा जन्म लब्धुम, कहता है जन्म लेकर, है ना, नृषु मने नरों में, मनुष्यों में, भारत अजीरे, भारत अजीरे, भारत के प्रांगण में, मुकुंद मतलब मुकुंद यहाँ जो शब्द है, वह जो शब्द है विष्णु का, ठीक है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द है मुकुंद। सेवोपयिकम मतलब सेवा के योग्य, सेवा के योग्य। स्प्रिया मतलब इच्छा, ही मतलब वश्य, न मतलब हमारी, ठीक है। तो कहते यहाँ पर क्या है दूसरा श्लोक में, यहाँ पर भी देखिए भागवत पुराण से लिया, यहाँ पर भी देवतागण गीतों को गाते हुए कह रहे हैं, गाते हो मतलब विचार प्रकट कर रहे हैं कि अरे इस धरती की आकृति कितनी खूबसूरत है, ठीक है, इस धरती की आकृति कितनी खूबसूरत है, जिसे देखकर स्वयं हरि क्या है, प्रसन्न है, खुश है। किसे देखकर, इस भारत की आकृति को देखकर स्वयं हरि क्या है, बहुत प्रसन्न है, अति प्रसन्न है। और कहता है कि हरि के द्वारा, विष्णु के द्वारा इस भारत के प्रांगण में मनुष्य रूप में क्या किया गया है, अवतार लिया गया है, जन्म लिया गया है। उनके जन्म की कथा आप लोग सुने होंगे, ऐसे तो 10 अवतार, लेकिन विष्णु के कई अवतार हैं, एक चैप्टर ही पढ़ना होता था पहले 10 अवतार का, ठीक है, जिसमें 10 अवतार की चर्चा है विष्णु की, ठीक है। अलग अलग पुराणों में उनके अवतारों की कई चर्चा है, लेकिन मूल रूप से 10 अवतार बोला जाता है। जैसा कि आप पढ़े होंगे 10 अवतार में पहला आपका मीन यानी मत्स्य पुराण में यानी कि मछली अवतार, ठीक है। फिर कच्छप अवतार, बराह अवतार, बराह का मतलब सुअर, ठीक है। पहला कच्छप, सॉरी, पहला आपका है मीन मतलब मछली अवतार, मत्स्य अवतार। दूसरा जो है कच्छप है, कछुआ अवतार। तीसरा बराह है, अर्थात बराह को सुकर भी बोलते हैं, सुकर मतलब सुअर, बराह मतलब सुअर, तो सुअर अवतार, ठीक है। फिर आपका आगे आ गया नरसिंह, इससे पहले वामना अवतार है, नरसिंह अवतार है, नरसिंह अवतार के बाद वामना अवतार। देखिए पहला लिख देते हैं, पहला जो आपका है मत्स्य अवतार, ठीक है। दूसरा जो आपका है वह है कच्छप अवतार। तीसरा है वराह अवतार। चौथा आपका है नृसिंह अवतार। पांचवा जो है आपका वामना है, वामना मन मतलब छोटा सा रूप। फिर आगे है आपका परशुराम, क्या है, परशुराम। फिर आपका है राम। फिर आपका है कृष्ण। फिर आपका है बुद्ध। चलिए 3 3 6 3 9, 9 अवतार है यहाँ पर। एक अवतार अभी नहीं हुआ है, 9 अवतार इस धरती पर, भारत की धरती पर भगवान विष्णु का हो चुका है, जिसमें पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा कच्छप अवतार, तीसरा बराह अवतार, चौथा नृसिंह, पांचवा वामना, फिर परशुराम, फिर राम, कृष्ण, बुद्ध, और एक अंत में जो है आपका 10वां जो है वह है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार कली काल में जन्म लेंगे, कली काल मतलब ये आपका कलयुग में जन्म लेंगे, कौन, विष्णु, ठीक है। और कलयुग में जन्म लेकर जो भ्रष्टाचारी है ना उनको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि अरे इसका आकार कितना खूबसूरत है, इस धरती की आकृति कितनी खूबसूरत है, जिसे देखकर स्वयं हरि प्रसन्न है, खुश है। इस धरती पर जन्म लेकर हरि क्या किए, तो इस धरती पर जब भी कोई संकट आया, ठीक है, जब भी पापियों का, अत्याचारियों का तांडव बढ़ा, तो उन दुष्टों को नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने, हरि ने क्या किया, अवतार लिया। सोच लीजिए इस धरती पर कितने सारे देश हैं, लेकिन सारे देश को छोड़कर ईश्वर का अवतार किस धरती पर है, भारत की धरती पर। तो कहते हैं कि यह धरती अपने आप में बहुत महान मानती है कि जिस धरती पर ईश्वर का अवतार हो, तो वो धरती अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती है। तो भारत की धरती यानी भारत माता भी क्या जी बहुत प्रसन्न है। चलिए तो एक बार फिर देख लेते हैं, इसका आकार कितना खूबसूरत है, जिसे देखकर हरि क्या है, प्रशंसित है, प्रसन्न है, ठीक है। आगे कहते इनके द्वारा मनुष्य रूप में इस धरती पर क्या किया गया, अवतार लिया गया है। इनके अवतार होने से इस धरती की महानता और सिद्ध हुई है।
और कहते हैं बाकी जो देवतागण है, बाकी जो देवतागण है वो सोच रहे हैं कि अरे हमसे खूबसूरत सौभाग्यशाली किस्मत वाला जो है वो कौन है, भारतवासी है। कौन है, भारतवासी है। क्यों, क्योंकि भारतवासी इसलिए सौभाग्यशाली है, धन्य है, क्योंकि इस धरती पर जो मनुष्य अवतार लिया, विष्णु के अनेक रूपों का क्या किया, दर्शन किया, उनकी सेवा की, पूजा अर्चना की, तो वो सौभाग्यशाली समझते हैं। किसको, हम मनुष्यों को। कौन, देवतागण। कहते हैं कि देखिए यहाँ पर विष्णु का इतने सारे अवतार हुए, इतने रूप, हम पूजा करते हैं कि नहीं, कभी कृष्ण की, कभी बुद्ध की, कभी राम परशुराम की, सबकी पूजा करते हैं। तो देवतागण यही विचार करते हैं कि हमसे ज्यादा जो सौभाग्यशाली है वो कौन है, यहाँ के लोग हैं जो हरि की सेवा करते हैं, हरि की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, चलिए दोनों श्लोक को एक बार अर्थ हम बहुत खूबसूरत से बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं देवतागण गीतों को गाते हैं और कहते हैं कि अरे, क्या कहते हैं कि वे पुरुष निश्चय ही धन्य है जिनका भारत की भूभाग पर जन्म हुआ है और यह धरती स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। आगे कहते हैं कि अरे इसका आकार कितना खूबसूरत है जिसे देखकर स्वयं हरि क्या है, प्रसन्न है। और इस धरती पर स्वयं हरि के द्वारा मनुष्य रूप में कई अवतार लिया गया है और उनके अवतरित होने से यह भारत की धरती अपने आप को बहुत महान मानती है। क्योंकि इस धरती पर जब भी कोई समस्या, संकट, आपदा आया, राक्षसों का तांडव बढ़ा या अत्याचारियों का, तो उसको मिटाने के लिए इस धरती की, है ना, शुद्धता के लिए, रक्षा के लिए अनेक बार हरि ने क्या किया, अवतार लेकर इसकी सेवा की है। चलिए कहते हैं देवतागण कि हम भी इस धरती पर जन्म लेकर, हम भी इस धरती पर जन्म लेकर हरि की सेवा के एक पात्र बन जाए। मतलब देवतागण भी इस भारत की धरती पर जन्म लेने की इच्छुक है। कहाँ की धरती पर, भारत की धरती पर। तो ये था आपका दूसरा श्लोक। अब हम देखेंगे तीसरा श्लोक। क्या देखेंगे, तीसरा श्लोक देखेंगे। चलिए चलिए आगे जो तीसरा हमारा श्लोक है यह आधुनिकी है। आधुनिकी मतलब आधुनिक समय में अध्यक्षों के द्वारा यह स्थापित है। तो देख लेते हैं इसकी जरा व्याख्या। व्याख्या करने से पहले संस्कृत वर्ड बोल दे रहे हैं, अर्थ देखते जाइएगा। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद रिहकत भावम बहंतो बसंती। इसका अर्थ क्या है जरा देख लीजिए। कहता है इयम मतलब यह, निर्मला मतलब निर्मल, स्वच्छ, जहां पर गंदगी का कोई स्वरूप न हो। वत्सला, वत्सला जो मतलब शब्द है, वत्स शब्द से बना। वत्स का मतलब संतान यानी पुत्र भी कह सकते हैं। पुत्र के प्रति माता पिता का जो प्रेम होता है उसी को हम गुण को क्या बोलते हैं, ममता को वत्सला बोलते हैं। मातृभूमि का मतलब देखिए, मातृभूमि एक क्वेश्चन भी बन सकता है ग्रामर का। मातृभूमि यह कैसा समास है, समास से क्वेश्चन पूछ सकता है। मातृभूमि का मतलब है माता के जैसी भूमि, माता के समान भूमि। मतलब आगे बतावेंगे, अभी यहाँ पर ध्यान रखें। मातृभूमि का मतलब माता के समान भूमि। प्रसिद्धम मतलब प्रसिद्ध है, सदा, सदा मतलब हमेशा। भारतम वर्षम एतत्, भारत वर्ष नाम से। इससे पहले हम बता दें कि भारत को एक विशेष नाम से पुकारते हैं जिसका अर्थ होता है भारत वर्ष। हालांकि आप भी कुछ सुने होंगे कि बिहार में ही, अपने बिहार शब्द में भारत के 5 शब्द छुपे हुए हैं। कितने, 5 शब्द। जैसे आपको पता होगा बी से आपका भारत है, बी से क्या है, भारत। बी से आप क्या जानते हैं, भारत जानते हैं। आई से क्या जानते हैं, इंडिया जानते हैं। ठीक है, एच से क्या जानते हैं, हिंदुस्तान जानते हैं। चलिए ए से क्या जानते हैं, आर्यावर्त जानते हैं। चलिए और आर से रेवाखंड, आर से रेवाखंड। ठीक है, तो इस तरह से कहा जाता है कि भारत का 5 नाम बिहार के अक्षरों में स्थापित है। बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यावर्त, आर से रेवाखंड। इस तरह से और एक विशेष नाम हम क्या जानते हैं, भारतवर्ष। क्या नाम जानते हैं, भारत वर्ष जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भारत की महानता अलग अलग नामों से हम कह सकते हैं, सिद्ध है। आगे देखिए, विभिन्ना मतलब विभिन्न,
जना मतलब लोग, धर्म जाति पर भेद है, जन्म धर्म जाति के भेदों से। यह मतलब यहाँ, यहाँ पर यह एक शब्द है जिसका मतलब होता है यहाँ। एकत्व भाव मतलब एकता की भावना को। वहंतो मतलब वहंत मतलब होता है धारण किए हुए, ठीक है। बसंती मतलब रहते हैं, बसंती का मतलब रहते हैं। अब यहाँ पर इसका हम व्याख्या अगर करें तो देखिए बहुत खूबसूरत व्याख्या होगा कि यह जो निर्मल, निर्मल मतलब गंदगी से रहित, जहां गंदगी नहीं है, तो कहते हैं यह निर्मल मातृभूमि जो है ना, बहुत ही वत्सल है, ममता मई है। यह जो भारत की धरती है वो कैसी है, निर्मल है, यहाँ गंदगी का स्वरूप नहीं है, वत्सला है, ममता मई है, और माता के समान भूमि है। इसके लिए एक बात आपको समझाते हैं, माता के जैसी भूमि कहने का मतलब कि जिस तरह के भारत में माताओं के गुण होते हैं उसी तरह के भारत की धरती में भी गुण है। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से देखिए कृष्ण लीला देखे होंगे, उसमें कृष्ण के जन्मदात्री थी देवकी। कौन थी? देवकी। और पालन करने वाली थी यशोदा। देवकी, देवकी, देवकी। जन्मदात्री कौन थी? देवकी। और पालन करता कौन थी? यशोदा थी। तो यहाँ पर जिस तरह से देखे होंगे कि यहाँ की माताओं में एक ऐसा गुण है कि चाहे तो अपने गर्भ से जन्म दिया हुआ बच्चा हो या तो गोद लिया बच्चा हो, दोनों के प्रेम में कभी यहाँ की माताएं जो है ना अंतर नहीं रखती है। उसी तरह का गुण कहाँ की धरती में है? भारत की धरती में है। किसकी धरती में? भारत की धरती में। इसका मतलब देखिए क्या है, चाहे तो इस धरती पर जन्मा हो या फिर दूसरे देश की धरती पर जन्मा मनुष्य हो, अगर वह भी इस धरती पर आकर है ना रहने लगे तो यह धरती अपने संतान जैसा बहुत, जो धरती है वह, ये जो धरती है भारत की धरती अपने आप को बहुत महान क्यों मानती है? तो कहते हैं कि यह जो निर्मल है, ममतामयी मातृभूमि है, वह बहुत ही प्रसिद्ध है। किस नाम से? भारतवर्ष के नाम से। और कहते हैं कि यह मातृभूमि माता के जैसी भूमि है। जिस तरह के गुण यहाँ की माताओं में उसी तरह के गुण यहाँ की धरती में भी है। आगे कहते हैं कि देखिए विभिन्न जन मतलब विभिन्न लोग, धर्म जाति के भेदों से, अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग यहाँ हैं, फिर भी सभी लोग एकता की भावना को धारण किए हुए रहते हैं। कहाँ के लोग? भारत के लोग। भारत के लोग जो है ना विभिन्न धर्म जाति के हैं। यहाँ के देश में एक विशेषता है कि यह देश धर्मनिरपेक्ष है, हर एक धर्मों की स्वतंत्रता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि धर्म के अनुसार हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, सभी धर्म जाति से होते हुए भी जब धरती पर कोई संकट समस्या आता है, सभी लोग धर्म जाति को भूलकर एक हो जाते हैं और देश की सुरक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। यही इसका तीसरा का अर्थ है। एक बार खूबसूरत से जरा सुन लीजिएगा, समझा दे रहे हैं। यह जो धरती है भारतवर्ष की धरती है, यह हमेशा से कैसी रही है? निर्मल, ममतामयी और माता के जैसी। कहते हैं यहाँ धर्म जाति के भेदों से विभिन्न लोग एकता की भावना को धारण किए हुए रहते हैं। ठीक है, ये था तीसरा। अब हम पढ़ेंगे चौथा। केमा पढ़ेंगे? चौथा पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे चौथा। देख लीजिए, कहते हैं कि विशाल, एक मिनट, चौथा श्लोक है। विशाल स्मदिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वन पर्वत निर्झर भव्य भूति वहंती भी ऐसा शुभ च आप गाभी। एक एक शब्दों को हम अर्थ बताते जाएंगे। विशाल मतलब बहुत बड़ा, अस्मदिया मतलब हमारी, यहाँ से और टूटेगा। धरा मतलब धरती, भारतीय मतलब भारत की, माने भारत की धरती। आगे क्या है? सदा मतलब हमेशा, सेविता मतलब सेवा करने योग्य, सेवा में लीन कह सकते हैं। सागर मतलब सागर यानी समुद्रों के द्वारा, समुद्रों के द्वारा। रम्य रूपा
मनोहर रूप वाली, मनोरम रूप वाली, मन को आकर्षित करने वाली। वनः मतलब जंगलों के द्वारा, पर्वतः मतलब पर्वतों के द्वारा, निर्झर मतलब झरनों के द्वारा, और यहाँ भव्य भूति ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, सारी सुख समृद्धि को प्रदान करने वाली। बहंती भी एक शब्द यहाँ से छाटेंगे हम लोग, एक शब्द देखिए यहाँ से निकलेगा बहंती भी, और यहाँ से आप गा भी, ये दोनों शब्द एक जगह होगा और इसका अर्थ हो जाएगा बहने वाली नदियों से, बहने वाली नदियों से, बहने वाली नदियों से, ठीक है, या नदियों के द्वारा। ऐसा मतलब यह, शुभा मतलब सुंदर शोभनीय, और च मतलब और, ठीक है। अर्थ हम बता दिए, अब जरा सा व्याख्या देख लेंगे थोड़ा सा। कहते हैं कि हमारी जो धरती है, भारत की धरती बहुत विशाल है, हमेशा किससे सेवित है जी, तो सागर, पर्वत, वन, निर्झर और सदा बहने वाली नदियों से। इसकी खूबसूरती के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। कहते हैं हमारी भारतीय धरती बहुत ही विशाल, सुंदर, मनोहर रूप वाली, बहुत ही विशाल है, सुंदर है, मनोहर रूप वाली है, और साथ ही ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है, सारी सुख समृद्धि को दिखाने वाली है, प्रदान करने वाली है। देखिए यहाँ की धरती की अर्थात वातावरण, पर्यावरण की विशेषता देखिए। कहते हैं कि यही एक धरती है जहां पर समय के अनुसार कई तरह के मौसम आते हैं, समय अनुसार, मौसम अनुसार फल फूल सब्जियां सब मिलते हैं। कहाँ की धरती पर, भारत की धरती पर। यहाँ का वातावरण जितना खूबसूरत, उससे ज्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग भी हैं, क्योंकि भिन्न रहते हुए भी यहाँ के लोग एक हैं। मतलब कहीं जाइए दूसरे राज्यों में तो अलग तरह की बोली भाषा, कहीं दूसरे राज्य में जाइए तो वहाँ के खान पान, बोली विचार सब अलग अलग है। तो इस तरह से बहुत भिन्नता होने के बावजूद भी यहाँ के लोग एकता में हैं। हमारी भारतीय धरती कैसी है, बहुत ही विशाल है, मनोहर रूप वाली है, और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। साथ ही कहता है यह किससे सेवित है, इसकी सेवा में, भारत की धरती में, धरती की सेवा में कौन कौन लगा हुआ है, तो सागर, समुद्र। अगर बात करें भारत की धरती के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह आपका उत्तर है, यह आपका दक्षिण है, यह आपका पूरब है, यह आपका पश्चिम है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर है, और ऊपर में आपका जानवे करते हैं हिमालय पर्वत है। मतलब चारों तरफ से यह धरती क्या है, सुरक्षित है, जिसके 3 दिशाओं में समुद्र है। मतलब समुद्र जो है, ऐसा कहा जाता है समुद्र अपने जल से भारत को धो धो कर निर्मल बना रहा है, और पहाड़ जो है यहाँ की रखवाली करती है, इस देश की क्या करती है, सुरक्षा करती है। कौन, पर्वत। आगे कहते हैं कि यहाँ के धरती की सेवा में वन भी लगा हुआ है, वन अर्थात जंगल। हमारे देश में जितनी भी औषधियां मिलती है, रोग के इलाजों के लिए जितनी भी जड़ी बूटियां आती है, वो कहाँ से आती है, वनों से आती है, वनों से मूल्यवान लकड़ियां भी मिलती है। आगे कहता है निर्झर, निर्झर मतलब झरना, झरनों से मीठे जल प्राप्त होते हैं, और हमेशा बहने वाली नदियों से, बहने वाली नदियों से। कहते हैं कि भारत के धरती पर जितनी भी नदियां हैं प्रवाहित तो होने वाली, पहले जो नदी में धारा बहती थी जल की, वो जल की धारा नहीं, अमृत की धारा बहती थी। और कहते हैं कि उसी जल की धारा से, उसी अमृत की धारा से यहाँ की भूमि सिंचित होती थी, अन्न उपजता था, सारे प्राणी खाकर जीवन यापन करते थे, और आज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यह खूबसूरती किसकी है, भारत के भौगोलिक परिदृश्य का। चलिए देख लेते हैं, ये थोड़ा सा, ये तो चौथा चैप्टर, सॉरी चौथा श्लोक था, और आगे हम देखेंगे इसका 5वां जो लास्ट है आपका। चलिए चलिए, ये आपका है 5वां, केमा है, 5वां है, 5वां श्लोक है आपका, लास्ट है, देखेंगे इसको। देखिए, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभि एतता पूजनीयम भवेद देश भक्ति समेसाम जनानाम परादर्श रूपा
सदा वर्जनिया, सबका एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। जगत का मतलब संसार, गौड़व मतलब गुरु शब्द से बना हुआ एक विशेषण शब्द है। संसार का गुरु किसे कहा जाता है, तो आप लोग को पहले बता चुके हैं, भारत को। किसे कहा जाता है, भारत को। चलिए भारत को ये भी कहा ही जा रहा है। लगा यहाँ पर देखिए, शोभनीय, शोभनीय मतलब सुंदर, शोभनीय मतलब सुंदर, सदा मतलब हमेशा, अस्माभि मतलब हम लोगों के द्वारा, एतत् मतलब यह, पूजनीय मतलब पूजा करने योग्य, भवेत मतलब होनी चाहिए, भवेत मतलब होनी चाहिए, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, समय साम जनाना मतलब सभी लोगों की, किसकी, सभी लोगों की, परादर्श रूपा, परा मतलब श्रेष्ठ, आदर्श रूपा मतलब आदर्श के समान, सदा मतलब हमेशा, अवर्जनीय का मतलब आकर्षित करने योग्य। चलिए अर्थ तो हम देख लिए, अब जरा सा व्याख्या देखेंगे। देखिए कहता है संसार का गौरव कौन है, भारत है। संसार का, जगत का गौरव गुरु कौन है, भारत है। कहते हैं कि यह देश जो है भारत देश संसार का गुरु क्यों माना जाता है। हमारा देश भारत जो सर्वप्रथम दुनिया को क्या दिया, शून्य दिया, दशमलव दिया, बात समझ रहे हैं। आगे देखिए, सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया, प्रेम फैलाया, बात समझ रहे हैं। तो सारा के सारा खूबसूरत बातें जो झलक रही है सब भारत से ही संबंधित है, और सारे विश्व में आज इसकी गाथा होती है। संसार का गौरव गुरु कौन है, भारत है। यह शोभनीय है, सुंदर है, खूबसूरत भी है, हमेशा हम लोगों के द्वारा क्या है, पूजनीय है, पूजा करने योग्य है। आज भी देखते हैं 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, राष्ट्रीय पर्व के दिन हम लोग इसकी क्या करते हैं, बहुत खूबसूरत ढंग से पूजा करते हैं, अपनी भक्ति को दिखाते हैं, और कहते हैं कि देश के लिए भक्ति जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए सभी लोगों में। तो कहता है कि श्रेष्ठ होनी चाहिए, आदर्श के समान होनी चाहिए, और सॉरी, और हमेशा आकर्षित करने योग्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, देखिए फिर से, संसार का गौरव कौन है, भारत है। जगत गुरु किसे कहा जाता है, भारत को कहा जाता है। यह बहुत ही शोभनीय है, हमेशा यह जो देश है भारत हम लोगों के द्वारा क्या है, पूजा करने योग्य है, पूजा करने योग्य है, क्या है, पूजा करने योग्य। कहते हैं देश के लिए जो भक्ति होनी चाहिए, कहाँ के लोगों में, यहाँ के सभी लोगों में, वो कैसी देशभक्ति होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, आदर्श के समान होनी चाहिए, और हमेशा आकर्षित करने योग्य होनी चाहिए। मतलब देखिए, श्रेष्ठ भी होनी चाहिए, आदर्श के समान, आदर्श का मतलब जिससे हम कुछ अच्छी गुण जो है ना सीखते हैं, अच्छे गुण क्या करते हैं, सीखते हैं। आदर्श के समान, सदा वर्जनीय, आकर्षित करने योग्य होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जिस दिन हम यह पूजा भक्ति दिखाते हैं, लोग देखकर क्या आकर्षित नहीं होते हैं, हो जाते हैं। और आदर्श के समान इसलिए होनी चाहिए कि जब भी दूसरे देशवासी यहाँ की देशभक्ति को देखे, यहाँ की देशभक्ति को देखकर अपना सर झुकाए, अपना मन जो है ना प्रफुल्लित करे, और भारत की भक्ति को अपने अंदर सीने में उतारे। ऐसी देशभक्ति हमारे देश के लोगों में अर्थात हम लोगों में होनी चाहिए। तो यह था भारत महिमा पाठ का क्लास 10वीं का पंचम चैप्टर, पंचम पाठ, ठीक है, पंचम पाठ। और इसकी हम व्याख्या किए, आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, ताकि उन्हें भी लाभ हो। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है अब तो समाप्त हो गया, तो कृपया आप इसको रिवाइंड करके मतलब कि लोड भी कर सकते हैं और दोबारा देख करके इसको याद भी कर सकते हैं। धन्यवाद। रोक दीजिए सर जी।